लोकसभा चुनाव की तारीख अब नजदीक आ गई है। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट भी पेश कर दिया है और राम मंदिर का उद्घाटन कर लोकसभा 2024 में 400 पार सीट जीतने का नारा भी दे दिया है। इस बार बीजेपी के चुनावी मुद्दों में आर्टिकल 370, राम मंदिर जैसे मुद्दे शामिल हैं, जिसके दम पर बीजेपी 400 के पार का नारा दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये मुमकिन है? 400 के पार का नारा बीजेपी जितनी आसानी से दे रही है, उसको पूरा करना उतना ही मुश्किल है। आजाद भारत में पहली बार 1984 में कांग्रेस ने 424 सीटों पर जीत दर्ज की थी और ये जीत सिर्फ इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से हुई थी और पहली बार था जब किसी पार्टी ने 400 सीटों का आंकड़ा पार किया था। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 37% वोट के साथ 303 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के नाम और काम के बल पर पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा सीट और वोट हासिल करने में कामयाब हुई थी। 2019 में 2014 के मुकाबले 6% वोट बीजेपी को अधिक मिला था और करीब 21 सीटें अधिक जीतने में कामयाबी मिली थी। साल 1984 के बाद से ये किसी भी पार्टी की सबसे बड़ी जीत थी। बीजेपी को 400 सीटों का आंकड़ा पार करने के लिए इन 5 मुश्किलों को पार करना होगा। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं कौन कौन है वो 5 मुश्किलें। इन 5 छोटे राज्यों में साधने पड़ेंगे समीकरण। साल 2014 में बीजेपी की सत्ता में आने के बाद से पीएम मोदी की लोकप्रियता ने आसमान छुआ है, इसमें किसी बात का शक नहीं है। लेकिन पिछले 10 सालों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बीजेपी के खिलाफ नाराजगी देखी गई है। लोकसभा सीटों के हिसाब से राज्य तो ये छोटे हैं, लेकिन 370 से 400 के बीच लोकसभा की सीट जीतने में ये राज्य अहम भूमिका निभा सकते हैं। पंजाब की बात करें तो यहाँ लोकसभा की 13 सीटें हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2019 में कांग्रेस ने जीता था। साल 2014 के चुनाव में बीजेपी शिरोमणि अकाली दल के साथ लड़ी थी, जिसका फायदा बीजेपी को मिला था। लेकिन इस बार आप पार्टी सत्ता में है, ऐसे में वहां बीजेपी के लिए 2 सीटें जीतना भी मुश्किल लग रहा है। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव होंगे। लद्दाख में जिस तरह से केंद्र के खिलाफ हाल ही में आंदोलन हुए हैं, उससे वहां की सीट भी खतरे में दिख रही है। लोकसभा चुनाव 2019 में 6 सीटों में से बीजेपी ने 3 सीट पर जीत दर्ज की थी, जबकि फारूक अब्दुल्ला की पार्टी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। 370 हटने के बाद वहां बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ी है। ऐसे में दोबारा 3 सीट जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकता है। हिमाचल में अब कांग्रेस की सरकार आ चुकी है। जाहिर है कि जिस पार्टी की सरकार होती है उस पार्टी को कुछ माइलेज तो मिलता ही है। पिछली बार यहाँ पर बीजेपी को 4 में से 4 सीटें मिली थी। इस बार यहाँ 4 में से 4 सीटें जीतना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में यहाँ से भी बीजेपी की सीटें कम हो सकती हैं। दिल्ली में भी पिछली बार लोकसभा की सभी 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, पर जिस तरह आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सरकार बनाई और नगर निगमों पर भी अपना कब्जा कर लिया है, उससे यहाँ पर चैलेंज बढ़ गया है। दिल्ली में एक और चैलेंज है कि यहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। मतलब साफ है कि यहाँ से भी सभी की सभी सीटें जीत पाना बीजेपी के लिए मुश्किल है। यूपी में बीजेपी का समीकरण फेल हुआ तो 370 का आंकड़ा मुश्किल होगा। यूपी में 2019 के चुनाव में बीजेपी 80 में से 62 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। 2 सीटें सहयोगी दलों ने जीता था। इस चुनाव में बीएसपी और सपा एक साथ चुनाव लड़े थे। शायद यही कारण रहा कि पार्टी 2014 की सफलता यूपी में दोहरा न सकी। बहुजन समाज पार्टी को 10 सीटें मिली थी, जबकि समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीट ही जीतने में कामयाबी मिली थी। इस बार यानी 2024 में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार का समीकरण पिछले 2 चुनावों से अलग होता दिख रहा है। यदि इंडिया गठबंधन का समीकरण सटीक बैठता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। यदि बीजेपी यहां 70 से कम सीटों पर जीतती है तो इसके लिए 400 का आंकड़ा तो छोड़िए, 370 का आंकड़ा भी छू पाना मुश्किल हो जाएगा। बंगाल, उड़ीसा और बिहार बिगाड़ सकता है बीजेपी का खेल। पूर्वी भारत में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अपनी दोबारा 2019 वाली सफलता दोहराना मुश्किल है। बीजेपी के पास ओडिशा से केवल 8 लोकसभा सांसद हैं, जबकि बीजेडी के पास 20 सीटें हैं। ओडिशा में बीजेपी की संभावना इसलिए भी कम है क्योंकि बीजेपी यहां पर आक्रामक राजनीति नहीं कर रही है। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक के खिलाफ बीजेपी का दोस्ताना मुकाबला चल रहा है। दूसरे ओर नवीन पटनायक भी बीजेपी की राजनीति कर रहे हैं। बीजेपी के पास अगर अयोध्या में राम मंदिर है तो नवीन पटनायक के पास पुरी का कॉरिडोर है। इसी तरह 370 सीटों के सपने को पूरा करने के लिए बंगाल भी बाधक है। बीजेपी को यहां अपना पुराना रिकॉर्ड 19 सीटों से आगे बढ़ने की कहीं से भी उम्मीद नहीं दिख रही है। जिस तरह से विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी मजबूती से उभरी है, उतनी ही तेजी से वहां बीजेपी की गिरावट हुई है। जबकि बिहार में जेडीयू के साथ सरकार बनाने के बाद से तेजस्वी यादव के लिए सिंपैथी की लहर दिखाई दे रही है। यदि ये लहर वोट में परिवर्तित होता है तो बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दक्षिण भारत में गठबंधन को मजबूत करना होगा।
दक्षिण भारत में बीजेपी को अपना गठबंधन और भी ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा। बीजेपी को 370 का आंकड़ा पार करने के लिए 25 से 50 सीटें जीतने होंगे। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी को पिछले चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। तमिलनाडु की 42 सीटों में से बीजेपी के खाते में कुछ भी नहीं आया था और इस बार लड़ाई यहाँ कठिन है। केरल की 20 सीटों में से भी बीजेपी के लिए खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इन तीनों राज्यों को मिला दे तो 87 सीटें हैं। बीजेपी को अगर 400 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है तो यहाँ सिर्फ अपना खाता ही नहीं खोलना होगा, बल्कि काफी अच्छा प्रदर्शन करना होगा। महाराष्ट्र में भी बीजेपी के खिलाफ है समीकरण। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक लोकसभा सांसद महाराष्ट्र से आते हैं। यहाँ लोकसभा की 48 सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी ने साल 2019 में 23 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि 2019 के बाद महाराष्ट्र में सियासी समीकरण बदल चुका है। 2019 में बीजेपी के साथ शिवसेना थी और महाविकास आघाड़ी का गठबंधन नहीं बना था, लेकिन अब शिवसेना उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस में गठबंधन है। हालांकि एनसीपी और शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ भी है। अगर यह इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाती है तो बीजेपी के लिए यहाँ मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो ये थी बीजेपी के 400 के वाले नारे से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।